First type of inheritance is multiple inheritance. As the name indicates, multiple का मतलब होता है बहुत सारे. मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं प्रॉपर्टीज को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर. बट डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है उसके अंदर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होती है. मतलब बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज एक चाइल्ड क्लास के अंदर जब एक्वायर होती है तो हम उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं. इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज of many classes, or when one child class contain properties of more than one parent is known as multiple inheritance. For example, यहाँ पे जो एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग जो एक चाइल्ड क्लास है जो प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है पेरेंट क्लास की, दो पेरेंट क्लास हैं, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्वायर हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी और हम लोग फिर उसकी हेल्प से फिर हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग सबसे पहले इसके अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे. क्लास ए जो है वो आपकी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास वन. मल्टीपल इनहेरिटेंस में पेरेंट्स ज़्यादा होते हैं, चाइल्ड वन होता है. तो क्लास ए जो आपका पेरेंट क्लास है, पेरेंट वन, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ए. इसमें है सी आउट एज कॉल्ड. तो इसकी एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमारे पास कि ए जो है वो हमने कॉल किया. ये हमारे पास जो ए क्लास है ये आपकी पेरेंट क्लास है, यानी कि पेरेंट क्लास वन. इसके अंदर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है एज कॉल्ड. और बी क्लास जो है हमारे पास क्लास बी, इसके अंदर हमारे पास बी फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो गिवन है वो है बीज कॉल्ड. फिर हमारे पास थर्ड क्लास है क्लास सी. अब जो क्लास ए है वो है पेरेंट वन क्लास होगी आपकी. और जो क्लास बी है ये आपकी पेरेंट टू क्लास, या इस मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास मोर देन टू पेरेंट्स क्लास होती है. तो क्लास सी जो है आपकी वो चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर हमने डाल दिया पब्लिक बी एंड पब्लिक ए. पब्लिक की हेल्प से हम लोग सी जो सी है हमारे पास, सी फंक्शन है, उससे हम उसके अंदर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन दी है सी आउट सी कॉल्ड. इससे क्या होएगा, हमारे पास जो सेक्शन सी है ये एक्वायर कर रही है क्लास बी और क्लास ए की प्रॉपर्टीज को. मतलब क्लास ए और क्लास बी जो है हमारे पास, क्लास ए और क्लास बी ये आपकी पेरेंट क्लास है और क्लास सी जो है आपकी वो चाइल्ड क्लास है. और चाइल्ड क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है क्लास बी और क्लास ए को, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है. तो जब हम मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्मॉल सी और जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है उसकी क्लास का नेम है बिग सी. जो सी जो है वो आपका चाइल्ड क्लास है और उसका जो ऑब्जेक्ट बना है वो है स्मॉल सी. तो इसके बाद जो हमारे पास कॉल होएगा, तो सबसे पहले हमारे पास कॉल होएगा पब्लिक बी, क्योंकि हमने सबसे पहले पब्लिक बी लिखा हुआ है, फिर पब्लिक ए, फिर हमारे पास क्लास सी एग्जीक्यूट होएगी. तो इसके बाद जो हमारे पास आउटपुट होएगी वो आएगी बीज कॉल्ड, एज कॉल्ड एंड सीज कॉल्ड. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बीज कॉल्ड आई, यानी कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन बीज कॉल्ड हमारे पास है उसको हमने प्रिंट करवा दिया. फिर हमारे पास सीज कॉल्ड को प्रिंट करवा दिया, फिर हमारे पास एज कॉल्ड को प्रिंट करवा दिया, फिर हमारे पास सीज कॉल्ड को प्रिंट करा दिया. तो यहाँ पर जो है बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एक सिंगल चाइल्ड क्लास उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है. और यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है कि जो पब्लिक बी है वो हमने पहले लिखा है, तो सबसे पहले उसका ही फंक्शन चलेगा, उसी की आउटपुट शो होएगी. फिर पब्लिक ए की होएगी, फिर सी वाले क्लास के अंदर जो सी फंक्शन है उसके अंदर सी वाली चलेगी. तो उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. जैसा कि इसके अंदर नेम एज द नेम इंडिकेट, मल्टी लेवल होंगे, मल्टीपल लेवल होंगे. इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस व्हेन चाइल्ड क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरेंट क्लास, जब चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से ड्राइव्ड होती है, एंड फर्दर देन चाइल्ड क्लास ड्राइव्ड फ्रॉम द अनदर क्लास. इसका जो एग्जांपल है वो है
यहाँ इसके अंदर एक और डेफिनेशन है, क्लास हैज़ कैन ओनली बी ड्राइव्ड फ्रॉम द वन चाइल्ड विच इज़ ऑलरेडी ड्राइव्ड फ्रॉम द अनदर क्लास। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्लास ए है, क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी चाइल्ड क्लास है, क्लास सी सब चाइल्ड है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्लास नंबर बी है वो आपकी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है क्लास नंबर ए की सारी, और जो क्लास सी है वो या तो अकेले बी की या फिर दोनों जितने भी आपके पास क्लासेस हैं उन सब की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लास बी है वो तो हमारे पास प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है ए की, और जो क्लास सी है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है या तो बी की या फिर दोनों बी और ए की। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पेरेंट्स के अंदर आ जाती है और पेरेंट्स के बाद चाइल्ड के अंदर आ जाती है। ऐसा भी तो है कि चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड पेरेंट की भी हो सकती है और ग्रैंड पेरेंट की भी हो सकती है या फिर दोनों की हो सकती है। तो इसका जो जो अकॉर्डिंग टू नेम इनके जो याद रखना, तो नेम के हिसाब से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल लेवल है। मल्टीपल लेवल जो है पहले ग्रैंड पेरेंट का, फिर पेरेंट का, फिर चाइल्ड का आता है। तो इसका एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जैसे क्लास ए हमारे पास ग्रैंड पेरेंट क्लास होगी, फिर उसके बाद क्लास बी जो है आपकी पेरेंट क्लास है, क्लास बी जो है आपकी वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, मतलब कि क्लास बी के पास क्लास ए के भी प्रॉपर्टीज़ है और क्लास बी की अपनी भी प्रॉपर्टीज़ है। और जो क्लास सी है जो सब चाइल्ड है वो एक्वायर कर रही है क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है। मल्टी लेवल का मतलब हो गया कि क्लास ए जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रहा है क्लास बी और उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रहा है क्लास सी। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट, हेयर द क्लास बी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लास सी एंड ए एंड क्लास सी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ड्राइव्ड क्लास बी। तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो हमारे पास नेम इंडिकेट हो रही है कि हायरार्की बन रही है। हायरार्की का मतलब होता है कि एक सिंगल पेरेंट और मल्टीपल चिल्ड्रन है, तो हमारे पास हायरार्किकल का कंसेप्ट आता है। इसके अंदर क्या होता है, इफ मोर देन वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास इट्स नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और फ्रॉम द बेस क्लास इट्स known as hierarchical inheritance, or when more than one child class derived from the single parent class as shown in figure। इसके अंदर जो हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती है और सिंगल पेरेंट क्लास होती है तो हम इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। तो इसका सिंटैक्स है क्लास पेरेंट चाइल्ड क्लास वन और चाइल्ड क्लास टू। चाइल्ड क्लास वन जो है वो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहा है और चाइल्ड क्लास टू भी उसी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है। यहाँ पे चाइल्ड दो है, अलग अलग है, पर पेरेंट जो है पेरेंट क्लास सेम है। तो हमारे पास ये होगी हायरार्किकल। हाइब्रिड इनहेरिटेंस होती है हमारे पास जहाँ पे हम लोग हाइब्रिड करते हैं। मतलब हाइब्रिड का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट है, पेरेंट की दो चाइल्ड है, दोनों चाइल्ड प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रहे हैं पेरेंट की, पर उन चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज है, उन दोनों चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो एक सिंगल चाइल्ड एक्वायर कर रहा है, तो हम उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो व्हेन वन और मोर देन वन चाइल्ड क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास एंड फर्दर सब चाइल्ड क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ चाइल्ड क्लास एज शोन इन फिगर बिलो। इसके अंदर क्या होता है, हाइब्रिड हो रहा है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जो दो चिल्ड्रन है वो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे हैं जितनी भी है, और जो सब चाइल्ड क्लास है वो आपकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे हैं चाइल्ड क्लास की। तो दिस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस।